लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं वो रिश्ते? स्वार्थ से अंधे लोग दूसरों की भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? जो अपने रिश्तेदार को ठुकराते हैं, नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती है। नमस्कार, प्रणाम, ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल रे भिडियोटी देखुछंती तेबे दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिया लाइक कर दियंतु। फल एई भली भल भल विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। हाँ, एठी कहि रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जदि आमे यार 10% मध्य निज जीवनचर्या रे व्यवहार करि परिबा तेबे आमे आम जीवन रे बहुत किछि उन्नति करि परिबा। जेपरि जानंती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुवा संदेश सुनिबार समय। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। तुम सब इस वक्त कहां खड़े हो? द्वारिका माई कौन है? ये माई है, तुम सबकी मां। जैसे एक मां को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, उसी तरह द्वारिका माई को भी अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। उनके दुखों से इसे भी दुख होता है। मां अपने बच्चे को गोद में लेती है तो उस बच्चे का दुख कम हो जाता है। उसी तरह जो इस द्वारिका माई की गोद में आकर बैठता है तो द्वारिका माई उसके कष्ट दूर कर देती है। जो इसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। ये भस्म है जिसे हम उदी कहते हैं। ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है? हमारा शरीर अंत में पंच महाभूतों में विलीन होकर भस्म ही हो जाता है। ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये उदी हमें वैराग्य की शिक्षा देती है। और मैं जो अपने भक्तों से दक्षिणा लेता हूं, त्याग और वैराग्य के बिना माया रूपी भवसागर पार करना मुश्किल है। ये उदी हमें बताती है कि इंसान को अपने मन में कभी ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अंत में हर किसी का अंत ये भस्म ही है। ये उदी प्रभावशाली है। जो इसे माथे से लगाएगा, पिएगा, उसके पाप ताप शाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे भक्तों को ये उदी स्वास्थ्य, समृद्धि, चिंता मुक्ति और सांसारिक लाभ और खुशियां देगी। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन गरीब अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है,
सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं वो रिश्ते? स्वार्थ से अंधे लोग दूसरों की भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? जो अपने रिश्तेदार को ठुकराते हैं, नफरत उन्हें इंसान से जानवर बना देती है। कब सीखेंगे वो नीच लोग कि दो मीठे शब्द दुखियारों के दुख कम कर देते हैं? पशुता छोड़कर कब वो दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाना सीखेंगे? कब जानेंगे मां और बेटे के बीच में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए? हम सभी ईश्वर के अंश हैं। लोग जानते हैं, फिर भी उन्हें दूसरे इंसान में ईश्वर नजर नहीं आता। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर खुश हों, जो दूसरों को रोते देखकर मुस्कुराएं, दूसरों के जख्मों पर नमक छिड़के। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मालिक उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। जिसका अपने गुरु पर विश्वास है, उसके लिए दुनिया की हर कठिनाई आसान हो जाती है। हमसे अधिक हमारे गुरु को हमारे कल्याण की चिंता रहती है, इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरों के मधुर वचनों पर ना जाकर हमें अपना गुरुपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुम्हें इस भव सागर से पार ले जाएगा, क्योंकि गुरु के सामने भव सागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के सामने अंधेरे का। सबका मालिक